जय गुरुदेव। राधे राधे। आज मैंने मॉर्निंग में सुबह गुरुदेव का ध्यान लगाया। मुझे मेरे कान में 10-12 घंटे तक नाद बजता है, कभी कभी हफ्ते में 3-4 दिन। तो मैंने कल किसी का वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब नाद सुनाई देता है तो नाद के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मैंने मॉर्निंग में जब नाद के ऊपर ध्यान लगाया तो इतनी अच्छी अनुभूतियाँ थी कि बिल्कुल उनसे अलग थी। गुरुदेव के बहुत बार दर्शन हुए। जैसे मेरे सामने इधर ही यहाँ पे बैठ के वही ध्यान कर रहे हैं। और आज्ञा चक्र पे जैसे विष्णु जी का सुदर्शन चक्र घूमता है, गोल गोल घूमता है। इतनी पतली तारे होती है उसकी, जो ऐसे चक्र घूमता है, और उसके अंदर गुरुदेव नज़र आते हैं। और ये मुझे 2-3 दिन से हो रहा था आज्ञा चक्र पर। और जब आज मैंने सुबह नाद के ऊपर ध्यान लगाया तो वो तो 1.25 या 1.5 घंटा, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ खो गई थी और मैं कहाँ थी। पर उसके बीच में जो अनुभूतियाँ हो रही थी वो बहुत अच्छी थी। कुछ तो चीज़ें ऐसे लग रहा था जैसे आने वाले टाइम के लिए कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। कुछ जो भी कुछ प्रॉब्लम्स घर में रहती हैं या कहीं कुछ रहती हैं। पर बहुत अच्छा था जो नाद का ध्यान था। मेरे को इतने अच्छे से बोलना नहीं आता है, और क्योंकि मुझे सिद्ध योग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जो जो अनुभूतियाँ होती हैं वो मेरे को खुद ही पता होता है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ किसी को। पर सबसे विनती करूँगी कि जो भी गुरु शिष्य हैं, अपना पूर्ण समर्पण करके ध्यान लगाएं। और जो नए साधक हैं वो बीच में ना छोड़ें। आज नहीं तो कल आपके ऊपर गुरु जी की कृपा होगी। और मुझे लगता है सबके ऊपर गुरु जी की कृपा है। आज तक मैंने जिसको भी 2.5-3 साल से लोगों को मंत्र दे रही हूँ, गुरु जी की पिक्स वगैरह, और कोई भी 2-4 ऐसे होंगे जिनको नहीं हुआ है, वरना आज तक सबको हो रहा है। गुरु जी दिखाई देते हैं, कृष्ण जी दिखाई देते हैं उन लोगों को। और कल भी मेरे पास हैदराबाद से किसी साधक का आया था, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि ये सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से लिया। शायद मैं 2-3 ग्रुप्स में हूँ तो वहाँ से उनको मेरा नंबर मिला होगा, और वहाँ से उन्होंने नंबर लेके मुझे रात को इंडिया में 12:30 बज रहे थे, तब उन्होंने मुझे कॉल किया। और आधा पौना घंटा उनसे बात हुई तो उनको बहुत अच्छा लगा। और बस गुरुजी उनके ऊपर बहुत जल्दी कृपा करें, और सब चीज़ें उनके साथ जो वो चाहते हैं, गुरुजी का शिष्य बनना। सॉरी, मुझे कुछ बोलना नहीं आता है, इसलिए कुछ भी जिस तरीके से बोल सकती हूँ वैसे ही बोल रही हूँ, क्योंकि जय गुरुदेव। मुझे लगता है शायद आज ध्यान लक्ष्य है, मैं ध्यान लगाना चाहती हूँ गुरु जी का। इधर फ़ोन सेट करूँगी। जा रही हूँ। या दुई संध्या कब आएगी? हुला तो बस लेके आ जाऊंगी। ऊपर इन क्वार्टियर। एक क्वार्टियर इतनी देर में इतनी जल्दी थोड़ी वापस आ सकती हूँ। मैं बेस से ही जा रही हूँ। ओके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुजी का 2 मिनट पिक्चर देखना होता है, और उसके बाद उनका ध्यान इधर आज्ञा चक्र पे, यहाँ पर आंख बंद करके यहाँ पर ध्यान लगाना पड़ता है, यहाँ देखना देखना पड़ता है। और मेरे साथ तो आँख खुली में भी ध्यान जल्दी से लग जाता है, जैसे ही सोचूंगी वैसे ही लग जाएगा, आँख बंद हो जाती है। और कभी मंदिर की अनुभूति अभी अपनी दिखाऊंगी अपने मंदिर के अंदर। उधर तो जैसे भक्ति करता है एक भक्त भगवान की, और गुरुदेव वहाँ पे ये सोच के कि मैं भक्त हूँ और मैं पूजा कर रही हूँ भगवान की, तो वो अपने आप से इतनी सारी चीज़ें कराते हैं कि मेरी बॉडी पे खुद का कंट्रोल नहीं होता है, और सिर्फ उन्हीं का ही कंट्रोल होता है मुझे क्या भोग लगाना है, किस भगवान को पहले लगाना है। और जब मैं आरती करती थी, और आरती में जैसे कि हमारी हिंदी शुद्ध नहीं होती है, तो कुछ चीज़ें पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ संस्कृत के श्लोक ऐसे होते हैं तो वो पढ़ने में नहीं आते हैं, तो गुरुदेव उनको खुद से पढ़वाते थे, और कितनी सारी चीज़ों को उन्होंने ठीक करवाया कि आज मुझे लगता है कि मैं उनको सही से पढ़ सकती हूँ। और कम से कम 1 महीना मुझे उन्होंने प्रैक्टिस करवाई। और कई बार ऊपर चले जाओ तो आवाज़ चेंज हो जाती है, कभी आदमी जैसे मैं खा रहा हूँ भगवान, मतलब आ रहा हूँ कुछ है, ऐसे ऐसे बातें होने लग जाती है अपने आप से, जैसे मैं औरत नहीं हूँ, मैं कोई आदमी हूँ, तो उस तरीके से बातें होती हैं। और वृंदावन में जैसे बोली बोलते हैं, अ, वृंदावन की बोली, कभी मैं रिकॉर्डिंग करूँगी तो अभी नहीं मेरे को पता है कि कैसे बोलूँ, पर मैं किसी दिन रिकॉर्डिंग करूँगी तो तब मेरी बोली देखना कि वो बिल्कुल चेंज होती है, कि अ, जैसे बिल्कुल मथुरा के लोग बोलते हैं, कभी कहीं की लैंग्वेज शुरू हो जाती है, कभी कहीं की शुरू हो जाती है। और मेरे पास कम से कम 20-22 शुरू की 3 साल पहले की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, जब शुरू शुरू में क्रियाएं होती थी। अभी तो बीच में बहुत कम होती है, अभी थोड़ा मुझे फिजिकली और मेंटली थोड़ा सा वो हूँ, तो इसलिए अभी मुझे क्रियाएं हो रही हैं। और मेरी पुरानी पिक्स देखोगे तो उसके अंदर जो मेरे दांत है वो बिल्कुल ठीक ठीक मतलब जुड़े हुए थे। और अभी मेरे हिलते थे दांत, तो आगे के पीछे के, और मुझे सपने में ऐसा लगता था ये मेरे दांत सारे टूट जाएंगे, मैं बहुत अपसेट थी इनको लेके कि कभी भी ये सब चीज़ें टूट जाएंगी। और गुरुजी ने नीचे आधे आधे घंटे क्रियाएं होती थी, और जब मैं कुछ क्रियाएं भी नहीं करती थी तब भी द वाइब्रेशन होते थे इधर, और मेरे दांतों को इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि अभी टूटने से भी टूटेगा नहीं। पर अभी ये जगह बीच में आ गई है, अब गुरुदेव इसको धीरे 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 कभी देखोगे आप फिर से वीडियो में कि ये ठीक हो चुके हैं, ठीक हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं गुरुदेव का ध्यान करने की कोशिश करते हैं। अ, जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओ माय गॉड, 44 मिनट हो गए और मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे को 15 मिनट हुए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव ने 20 मिनट करा दिया होगा। और मैंने गुरुदेव से कहा था कि 15 मिनट या 20 मिनट, और लास्ट के कुछ टाइम तो मैंने 2 बार आँख खोलने की कोशिश करी, गुरुजी से रिक्वेस्ट भी किया कि मैं आँख खोल लूँ, पर लास्ट में उन्होंने मुझे बिठा के रखा कि तेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से। और जैसे मुझे नहीं कुछ हंसा रहे थे, हंसी आ रही थी और मुझे अंदर ही अंदर कि मुझे आंखें नहीं खोलने दे रहे हैं। और दादा गुरु और गुरुजी ऐसा अनुभव करवा रहे थे। और लास्ट में जब मैं इधर गोल गोल ऐसे कुछ मालिश सी कर रही थी गोल गोल, तब मेरा आज्ञा चक्र इधर आगे गोल गोल घूम रहा था, बहुत तेज तेज। तो मुझे नहीं पता इन सब का मतलब, तो मुझे नहीं पता है, पर अंदर ही अंदर बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं। और मुझे नहीं पता था आज मेरी दांतों की भी थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगी। तो अक्सर वो सोते हुए रात को होती है। और जो मुझे सुबह मॉर्निंग का जो ध्यान होता है उसमें मुझे कभी भी क्रियाएं नहीं होती हैं। उसमें सिर्फ मेरे थर्ड आई पर, आज्ञा चक्र पर ही सब चीज़ें दिखाई देती हैं। कभी गुरुजी कमल के फूल में, और गंगाई नाथ जी जो हैं उनका जो तिलक लगा हुआ है, और जैसे शिव जी का वो बना होता है, वो पूरा मेरे इधर यहाँ पे रखा हुआ होता है। कभी त्रिशूल, ओम, बहुत सारे। और माता रानी 7 घोड़ों के ऊपर, और उनका शेर भी उनके साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो शाम के ध्यान से बिल्कुल अलग है। वो अंदर का सफ़र होता है और बहुत ही अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं। और दिल करता है आंखें खुले ना, ये संसार दिखे ना, जब सुबह का ध्यान होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आज्ञा चक्र पे जैसे एक बादल हटा, फिर दूसरा आया, तीसरा हटाया, ऐसे गोल चक्र ऐसे खुलता जाता है, खुलता ऊपर की परत खुलती जाती है, ऊपर और पहुँचते जाओ पहुँचते जाओ। तो बहुत अच्छा। अभी ये क्रिया इसलिए हो रही है, अभी नहीं हो रही थी 1.5 साल से। और ये क्रिया इसलिए हो रही है क्योंकि अभी कुछ शायद फिज़िकली प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं, क्योंकि है मुझे, तो इसलिए अभी सब ठीक हो जाएगा, देखते हैं कितने दिन। और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राधे राधे। आप सब भी ध्यान करें।